हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेश है एक नया वीडियो। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स क्या टच में है शरद पवार और एकनाथ शिंदे? महाराष्ट्र चुनाव के बाद होगा बड़ा खेल। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई उथल पुथल देखने को मिली हैं। जो पार्टियां एक दूसरे की कट्टर विरोधी थीं, उन्होंने एक साथ आकर सरकार बनाई और इसके बाद दोनों पार्टियां दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आई। जो कल तक विपक्ष के नेता थे वे मंत्री बन गए। इस सारी उथल पुथल के बाद अब 2024 का विधानसभा चुनाव हो रहा है। इन चुनावों के बाद भी कौन सी पार्टी कहां होगी, यह भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। इस बीच एनसीपी अजीत पवार पार्टी के नेता नवाब मलिक ने बड़ा दावा कर दिया है। इस दावे के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कयास लगाने शुरू हो गए हैं। नवाब मलिक ने संभावना जताई है कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि शरद पवार और एकनाथ शिंदे संपर्क में हैं। न्यूज चैनल मुंबई तक को दिए इंटरव्यू में नवाब मलिक ने कई दावे किए हैं। उन्होंने मौजूदा राजनीति पर भी सनसनीखेज बयान दिया है। नवाब मलिक ने किया बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि अभी यह कहना मुश्किल है कि चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनाएगी या अजीत पवार बीजेपी के साथ में रहेंगे। इस नतीजे के बाद कौन किसके साथ होगा ये कहना बेहद मुश्किल है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार के बीच कुछ चल रहा है। ऐसी अलग अलग चर्चाएं महाराष्ट्र में चल रही हैं। 5 साल पहले कौन कहां था, लोग कैसे पकड़े गए, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। नवाब मलिक ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर वह महाविकास आघाड़ी में होते तो उन्हें अणु शक्ति नगर से टिकट नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हालांकि यह सच है कि मेरी गिरफ्तारी के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार ने मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। बाद में अजीत पवार ने व्यक्तिगत स्तर पर मेरी मदद की, इसलिए मैं आज उनके साथ खड़ा हूं। आगे उन्होंने कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी में रुकता तो मुझे टिकट भी नहीं मिल पाता। मैं राजनीति में नया नहीं हूं, इसलिए मुझे अंदाजा है कि क्या हो सकता है। इस बात की पूरी जानकारी होने के बावजूद कि मुझे टिकट देने के बाद मुझे आलोचना का सामना करना पड़ेगा, उन्होंने मुझे नामांकित किया और आज मैं चुनावी मैदान में हूं। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में यानी चुनाव के बाद कौन किस पाले में खड़ा होता है।